में एक अजनबी आया, विवेक, जो एक पत्रकार था। उसका मकसद था गांव की लोक कथाएं इकट्ठा करना। जब उसने माया की कहानी सुनी तो वो चौंक गया। क्या सच में एक औरत इतने सालों से अकेली रह रही है और लोग उसे डायन समझते हैं? वो इस कहानी के पीछे का सच जानना चाहता था। विवेक ने कई बार माया से बात करने की कोशिश की, मगर हर बार माया ने दरवाज़ा नहीं खोला। एक दिन वह सुबह सुबह तालाब पर पहुंच गया जब माया पानी भरने आई थी। विवेक बोला, मैं जानता हूं लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, मगर मैं वो जानना चाहता हूं जो आप कहना चाहती हैं। माया एक पल को रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल शाम मेरे घर आ जाना। अगली शाम विवेक समय से पहले ही पहुंच गया। माया ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुलाया। घर में सिर्फ कुछ तस्वीरें थीं, एक आदमी की, एक बच्चे की और एक बूढ़ी औरत की। दीवारें चुप थीं, पर उनकी खामोशी चीख रही थी। माया ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरी शादी अरुण से हुई थी, इसी गांव का रहने वाला। अरुण बहुत ही समझदार और संवेदनशील इंसान था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ सालों बाद हमारे घर एक बेटा हुआ, आनंद। सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन अरुण को गांव के पुराने मंदिर के पास एक औरत मिली, घायल, बेसुध। हम उसे घर ले आए। वो औरत कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उसकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। हमने उसका इलाज करवाया। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। उसका नाम था रुक्मिनी। मगर फिर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के जानवर मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव वालों को शक हुआ कि ये सब रुक्मिनी की वजह से हो रहा है। एक रात गांव वालों ने घर पर धावा बोल दिया। अरुण रुक्मिनी को बचाने की कोशिश कर रहा था और उसी समय किसी ने उस पर हमला कर दिया। माया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विवेक भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। अरुण की मौत के बाद गांव वालों ने कहा कि मैंने उसे मारा क्योंकि मैं रुक्मिनी से जलती थी। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया और गांव के एक बुजुर्ग के पास भेज दिया गया। रुक्मिनी भाग गई और मैं यहाँ अकेली रह गई। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, कोई नहीं। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मगर गांव ने मुझे एक परछाई बना दिया, एक ऐसा अंधेरा जिससे लोग डरते हैं। विवेक ने माया की पूरी कहानी रिकॉर्ड की। जब वो गांव लौट रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गांव के मुखिया और बुजुर्गों से बात की। सबने मुंह फेर लिया, मगर विवेक ने हार नहीं मानी। उसने ये कहानी अपने अखबार में छाप दी। परछाई नहीं, इंसान थी माया नाम से। कहानी वायरल हो गई। मीडिया ने